तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं अभय सिंह आज आपके जो टॉपिक ले रहा हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, डिफरेंशियल कैलकुलस में ही है, पैरेलल इक्वेशन एंड देयर डेरिवेटिव्स है। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन से ही हम बात करेंगे। सिंपली जैसे मैं बात करता हूँ बच्चों कि पोलर कोऑर्डिनेट पे अगर बात करूँ तो जिनको हिंदी में हम कहते हैं ध्रुवीय निर्देशांक, तो क्या होते हैं। तो सबसे पहले बेसिक सी बात मैं अगर लेके चलूँ कि मान के चलो कि कोई पॉइंट पी है मेरा, क्या कोई पॉइंट पी है किसी एक्स और वाई प्लेन में, मेरे ये मेरा एक्स प्लेन हो गया और ये मेरा वाई प्लेन हो गया। ये कोई पॉइंट पी है जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की अगर बात करूं यानी कार्तीय निर्देशांक, तो वो मेरे क्या हो गए एक्स कोमा वाई। ये क्या हो गए मेरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये तो चीज़ें आपने पढ़ी है 11th 12th तक तो। और जिसको हिंदी में कह सकते हैं, हिंदी में हमने जैसे बात करी, इनको क्या कहते हैं कार्तीय निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांक जो कि एक्स कोमा वाई हो गए। अब अगर मैं बात करूं कि ये मेरा कोई पॉइंट ओ है जो कि पोल है, जिसको मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं पोल, यानी ये मेरा ध्रुव पॉइंट हो गया, ये बिंदु हो गया। अगर मैं ध्रुव से इस पॉइंट पी तक की दूरी को मानूं आर, तो ये जो मेरी आर आई है ये मेरी क्या हो जाएगी पोलर लाइन। क्या हो जाएगी पोलर लाइन, या कहीं कहीं इसे रेडियस वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा रेडियस वेक्टर। यहाँ तक तो चीज़ क्लियर हो रही है, जिसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवांतर, ध्रुवांतर रेखा हो जाएगी मेरे पास में। इतनी चीज़ क्लियर है। अब मैं मान के चलता हूँ कि ये ओ एक्स है, ये मेरी क्या है इनिशियल लाइन है। क्या है बेटा इनिशियल लाइन, जिसको कहते हैं आरंभिक रेखा। ये मेरी क्या हो गई आरंभिक रेखा हो गई आपके पास में। अगर बात करूं कि ये ओ से पी तक की डिस्टेंस को मैंने आर लेट करा है, जो कि मेरी क्या है पोलर लाइन है, जिसे रेडियस वेक्टर भी कहते हैं, कोई भी एक कह दो आप, जिसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवांतर रेखा आपके पास में। अब मैं अगर बात करूं कि जो ये मेरी इनिशियल लाइन है और ये जो मेरी पोलर लाइन है, इन दोनों के बीच में कोई एंगल तो बनेगा, तो वो एंगल हो गया मेरा थीटा, जिसको वेक्टर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं वेक्टर एंगल। इतनी चीज़ क्लियर है। यानी हमने क्या इसमें हमने क्या क्या निकाला, एक तो हमने फाइंड करा कि कोई पॉइंट पी है जिसके एक्स वाई तो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। इतनी चीज़ तो क्लियर हुई, यानी कार्तीय निर्देशांक, ये मेरे कार्तीय निर्देशांक हो गए। अब कोई पॉइंट पी है जिसके ध्रुवांतर निर्देशांक हमें निकालना है, तो वही मैं पॉइंट अभी स्किप कर रहा हूँ। आगे बात करूँ कि ओ पी हमने निकाला जो कि है आर, जिसको हमने क्या कहा जो कि है मेरी पोलर लाइन कह दो या रेडियस वेक्टर कह दो। देखो बेटा इसको कहीं कहीं रेडियस वेक्टर कहते हैं, कहीं पोलर लाइन कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवांतर रेखा। यानी किसी ध्रुव से किसी पॉइंट पी पर जो रेखा है मेरी, वो मेरी हो गई ध्रुवांतर रेखा आपके पास में। ठीक है बेटा। और जो ये मेरी आरंभिक रेखा है और जो ये ध्रुवांतर रेखा है, यानी जो मेरी इनिशियल लाइन है और जो मेरी पोलर लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया थीटा। यानी थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन इनिशियल लाइन एंड पोलर लाइन। इतनी चीज़ क्लियर हुई। यानी इसको क्या कह सकते हैं कि जो थीटा है वह आरंभिक रेखा तथा ध्रुवांतर रेखा के मध्य का कोण है। ठीक है बच्चा, इतनी चीज़ क्लियर हुई। और जो
अब मैं बात करता हूँ कि ये मेरी जो डिस्टेंस है ये आर आई और ये एंगल थीटा। तो अगर बात करें इसके पोलर कोऑर्डिनेट तो वो मेरे पास में हो जाएंगे आर कॉमा थीटा, जहाँ आर क्या है, ये डिस्टेंस है ओपी की पोलर लाइन की, और एंगल ये थीटा क्या है कि इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल, यानी आर कॉमा थीटा ही मेरे क्या हो जाएंगे, पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, पोलर कोऑर्डिनेट। ये आपको याद में रखना है, जिसको कहते हैं ध्रुवीय निर्देशांक। इतनी चीज क्लियर हुई बच्चा? ये नोट डाउन कर लो आप, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके, जैसे भी करना हो। इतनी चीज क्लियर हुई। अब आगे मैं अगर बात करूं तो अब हम इतनी चीज क्लियर हो गई कि साहब ये मेरे कार्तीय निर्देशांक हो गए, ये मेरे ध्रुवीय निर्देशांक हो गए, यानी ये मेरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गए, और ये मेरे पोलर कोऑर्डिनेट हो गए। अब इनके बीच का रिलेशन अगर पूछ ले तो वो भी आना चाहिए। तो साहब रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट, तो रिलेशन आपने पढ़ा ही है, क्लास 11-12 तक आपने ये चीज़ें पढ़ी है बेटा। तो मैं तो यहाँ डायरेक्ट ही अगर बात करूँ तो हम जानते हैं कि x इजिकल टू आर कॉस थीटा हो गया और y इजिकल टू आर साइन थीटा हो गया। ये तो चीज़ आप जानते हो रिलेशन, तो इतनी तो ये आप, मैं इनका टॉपिक अलग से आपके करवा दूंगा कि रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड कोऑर्डिनेट। अभी हमारा पॉइंट ये नहीं है, अभी मैं कुछ और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। तो कि मानो साहब रिलेशन के लिए कि ये मेरा कोई एक्स वाई अक्ष है, यानी एक्स वाई प्लेन है मेरा, जहाँ ये एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ये जो पॉइंट ओ है ये मेरा क्या हो गया, ओरिजिन। क्या हो गया बेटा, ओरिजिन हो गया। सिंपली पॉइंट ओ मेरा हो गया ओरिजिन। और सिमिलरली मैंने एक पॉइंट पी लिया जिसके ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कार्तीय निर्देशांक मेरे पास में एक्स कोमा वाई आ गए, और इन दोनों की डिस्टेंस मेरे पास में आ गई आर। अब मैं अगर इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे जोड़ता हूँ और इसको यहाँ से ऐसे जोड़ता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ बच्चों कि अगर मैं मानूँ कि ये मेरा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x हो गया और ये मेरा क्या हो गया, y डिस्टेंस हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा x और ये भी क्या हो जाएगा y। सिमिलरली इतनी तो चीज़ क्लियर है आपके। और यहाँ बनने वाला एंगल मेरे क्या हो गया 90। तो मैं कोई भी एक ये पॉइंट में एक a ले लेता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो x अपॉन आर मेरे पास में क्या आ रहा है कॉस थीटा, और y अपॉन आर आ रहा है मेरे पास में साइन थीटा। मैं इन इक्वेशन से ये वैल्यू दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। और अगर मुझे x और y गिवन है तो मैं r की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो बच्चों ये ओ ए पी, यानी ये जो यहाँ ट्राइंगल देख पा रहे हो आप, ये o, ये a और ये p, जो कि यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये मेरे पास में r है, ये मेरे पास में x है और ये y है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर। अच्छा यहाँ क्या है, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतनी चीज़ तो आप जानते हो। तो यहाँ से आर स्क्वायर मेरे पास में क्या आ जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और सिमिलरली अगर आर की बात करूँ तो वो मेरे पास में आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर मैं फर्दर इसको क्लासीफाई करूँ तो मेरे पास में लास्ट में मेरे जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी tan इनवर्स y बाई एक्स। तो आपको सीधी ये चीज़ याद में रखनी है, बाकी बेसिक चीज़ें मैं अब यहाँ आपको
नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ओके, थैंक यू। अगली टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।